बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का थर्ड लेक्चर है और लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपी पे। बिल्कुल आसान है। असल में हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप की टाइप्स। उसमें आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग है। इंशाल्लाह वो देखेंगे हम कल। उस माइक्रोस्कोपी की डिटेल में जाने से पहले हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी है। एक टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं आज रेजोल्यूशन, और दूसरी टर्म हम आज पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। क्लियर? तो सबसे पहले हम वर्ड माइक्रोस्कोपी को अगर डिफाइन करें तो माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को साइज में बड़ा करके देखने के लिए, क्लियर देखने के लिए जो हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। अगर आपसे कोई टर्म पूछे कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ। व्हाट इज रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन की जो डिफाइन है वो हमारे पास ये है कि रेजोल्यूशन इज अ मिनिमम कैपेसिटी, दैट इज अ मिनिमम कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश, जिसमें हम फर्क कर सकते हैं। वो कम से कम सलाहियत जिसमें हम डिफरेंस कर सकें किसके दरमियान? बिटवीन द टू एडजेसेंट पॉइंट, दो नजदीक पड़े हुए पॉइंट के दरमियान आप लोग अगर डिफरेंस कर सकते हो उनके दरमियान, दैट इज रेजोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी, आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा बी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि ये दो ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहे हैं, एक हमारे पास ए है, दूसरा बी है, और मैं कहता हूं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर है। तो हमारी आम आंख ना बिल्कुल इसको क्लियर से इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कर रही है, तो दैट इज अ रेजोल्यूशन। उसके बाद मैं दो ऑब्जेक्ट आपके सामने और रखता हूं जो मैंने थोड़े से नजदीक कर दिए, और मैं कहता हूं कि उन दोनों का जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है वो हमने कितना रखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर। हमारी आम आंख जो है इसको भी इजिली इन दोनों में भी डिफरेंस कर रही है, दो पॉइंट के दरमियान डिफरेंस कर रही है, दैट इज द रेजोल्यूशन। उसके बाद मैंने दो पॉइंट और बिल्कुल ही नजदीक, इतने नजदीक कर दिए कि उनमें जो डिस्टेंस रह गया वो रह गया हमारे पास 0.1 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट, ये जो 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस है ना, ये वो डिस्टेंस है जिस पर इंसानी आंख दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस कर रही है, इनके दरमियान डिस्टिंग्विश कर रही है, दैट इज द रेजोल्यूशन। तो ये वो कम से कम डिस्टेंस है जिसको इंसानी आंख इजीली जो है वो इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश इनमें कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर मैं इन तीन एग्जाम्पलों में से ये जानूं कि हमारे पास अगर 0.1 मिलीमीटर तक कोई दो ऑब्जेक्ट करीब करीब पड़े तो इंसानी आंख उनको इजीली उनके दरमियान डिस्टिंग्विश कर रही है। क्लियर? लेकिन अगर इससे ज्यादा करीब हो जाए, बिल्कुल ही इससे 0.1 से भी ज्यादा करीब हो जाए, तो हमारी इंसानी आंख बिल्कुल इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी। हम कहेंगे ये इंसानी आंख की रेजोल्यूशन से आगे की बात है, हम इसको फिर किस चीज से देखेंगे जाके, फिर इंसानी आंख से तो वो चीज नजर नहीं आएगी, फिर हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे? हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। तो अगर हम लोग ह्यूमन नेकेड आई की रेजोल्यूशन देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन नेकेड आई वो हमारे पास कितनी है? 0.1 मिलीमीटर, यानी 0.1 mm हमारे पास ये रेजोल्यूशन है। और ये आपका एमसीक्यूज भी है। आपकी जो पुरानी पीटीबी की बुक थी उसमें ये लिखा हुआ था कि ह्यूमन नेकेड आई की जो रेजोल्यूशन है वो दरअसल 1 mm है। तो बाज दफा 1 mm लिखा आ जाता है, बाज दफा 0.1 mm आ जाता है। तो अगर इनमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना पड़े तो आप लोग 0.1 mm ऑप्शन जो है इसको आप राइट तस्वर करेंगे, तो ये आपने इसको ही करेक्ट साबित करना है। तो इंसानी आंख की जो रेजोल्यूशन मैंने आपको कितनी बताई? 0.1 mm। अब व्हाट इज मेंट बाय रेजोल्यूशन? कि दो पॉइंट हैं उनके दरमियान हम डिस्टिंग्विश जितना इजीली कर सकते हैं, ये उसकी क्या होगी? ये उसकी रेजोल्यूशन होगी। तो डिफाइन यही लिखी हुई है, द मिनिमम कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू एडजेसेंट पॉइंट, दो नजदीक नजदीक पड़े हुए पॉइंट के दरमियान जो हमने डिस्टिंग्विश करना है, हमने उनके दरमियान जो फर्क करना है, दैट इज अ रेजोल्यूशन। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं रेजोल्यूशन का। वैसे अगर मैं लफ्जी मतलब आपके साथ शेयर करूं तो हमारे पास है किसी भी अक्स का साफ नजर आना, किसी भी अक्स का साफ नजर आना। अब ये लफ्जी मतलब है, साफ नजर आना, दैट इज अ रेजोल्यूशन। मतलब दो पॉइंट है वो कितने हमें क्लियर नजर आ रहे हैं, दैट इज अ रेजोल्यूशन। क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास अगर कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या हमारे पास कोई लाइट माइक्रोस्कोप है, उसकी रेजोल्यूशन कितनी है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने गुना किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंस है वो कितने तक कर सकती है? तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 200 नैनोमीटर। वो हमारे पास कितना है जी? 200 नैनोमीटर, या कुछ बुक्स के ऊपर लिखा हुआ है 250 नैनोमीटर। तो आपने इनमें से भी ये 250 या 200 दोनों में से, ये दोनों ही ठीक है, आप इनमें से जो भी आज आप इसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी है? कि वो 200 नैनोमीटर तक पड़े दो करीब करीब ऑब्जेक्ट को, दो करीब करीब पॉइंट्स को,
उनके दरमियान डिफरेंस या डिस्टिंग्विश आपको करके दिखा सकती है। उसके बाद आते हैं हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कितना किसी भी ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट के दरमियान डिस्टिंग्विश जो है वो कर सकती है, कितना फर्क जो है वो कर सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.5 नैनोमीटर। ये स्टूडेंट आपका एमसीक्यूज भी है, बाद दफा ये पेपर पॉइंट में आ भी जाता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी है, तो आप बताएंगे 0.5 नैनोमीटर। तो ये तीन आपके पास आ गई रेजोल्यूशन, एक आ गई नेकेड आई की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब स्टूडेंट मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रेजोल्यूशन ऑफ नेकेड आई, रेजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप या रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनमें से सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन जो है वो किसकी है? अब बहुत स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डायरेक्ट यही समझते हैं कि शायद हमारी जो आंख है उसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो सबसे ज्यादा है। हालांकि इंसानी आंख की रेजोल्यूशन पावर कम है, और वो कितनी कम है स्टूडेंट याद रखिएगा, वो हमारे पास है 0.1 mm। अब 0.1 mm से जो ऑब्जेक्ट ज्यादा करीब होंगे उनको कहां तक आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख सकती है? 200 नैनोमीटर तक। उससे भी जो ज्यादा करीब होंगे, जो 200 नैनोमीटर से भी आगे चले जाएंगे, यानी जैसे कि मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे 0.5 nm, 0.5 नैनोमीटर तक अगर कोई दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल करीब पड़े तो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो उनके दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकते। तो सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है, उससे कम जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है, और उससे कम हमारी क्या है? इंसानी आंख की है, जो कि कितनी है? 0.1 mm। तो ये कंफ्यूजन आपने बिल्कुल यहाँ पे अपनी क्लियर कर लेनी है कि इंसानी आंख की रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमेशा क्या होती है? वो कम होती है। क्लियर है? उसके बाद हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि हमारे पास द लिमिट ऑफ द रेजोल्यूशन इज अबाउट वन हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। अब इसका क्या मतलब है? हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो किस तरह की रेडिएशन यूज कर रही है। अब स्टूडेंट यहाँ पे रेडिएशन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप या हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आप जो लाइट यूज कर रहे हो वो हमारी है विजिबल लाइट, दैट इज अ विजिबल लाइट। और वो विजिबल लाइट की जो रेंज है हमारे पास वो तकरीबन है 400 नैनोमीटर। यानी ये रेडिएशन आप लोग कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आम विजिबल लाइट जो वो यूज कर रहे हो, और उसकी रेंज हमारे पास कितनी है स्टूडेंट? वो हमारे पास है 400 नैनोमीटर। अब ये 400 नैनोमीटर की हमारी आम लाइट की जो है वो वेवलेंथ आपको नजर आ रही। तो मैंने यहां पे लिखा कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, इस रेडिएशन के जितनी भी वेवलेंथ हमने यूज की है उसके हाफ के बराबर वो चीज आपको क्या करेगी? किसी भी चीज की रेजोल्यूशन जो है वो कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमने कितनी लाइट यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप में यूज की? हमने 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट यूज की। तो इस 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट के हाफ जो है वो हमारे पास क्या वो करके देगी? उस ऑब्जेक्ट की रेजोल्यूशन या उन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश वो करके देगी। यानी 400 नैनोमीटर की विजिबल लेंथ की लाइट हमने यूज की, विजिबल लाइट हमने यूज की लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसने ऑब्जेक्ट में रेजोल्यूशन कितनी शो कर दी? उस लाइट के हाफ। उस लाइट के हाफ से मुराद क्या है कि हमने विजिबल लाइट यूज की 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ की, तो उसके हाफ हमारे पास रेजोल्यूशन उसने कितनी शो कर दी? 200 नैनोमीटर या फिर 250 नैनोमीटर। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप लोग क्या यूज करते हैं? आप सबको ही पता है, हम लोग यहां पे यूज करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यूज करते हैं जी? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पे हमने जो लाइट का सोर्स यूज किया वो दरअसल हमारे पास क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो तकरीबन हमारे पास आ रही है 1 nm। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास आ रही है 1 mm। ठीक है जी। जब 1 नैनोमीटर आ रही है तो मैंने आपको बताया जितनी हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं या बीम ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं, जितनी उसकी रेडिएशन की वेवलेंथ है उसके हाफ उसने ऑब्जेक्ट को रेजोल्यूट करके देना है। तो मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन यूज हो रही है 1 नैनोमीटर की, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस 1 नैनोमीटर के हाफ आपको क्या कर देगी? उस चीज की रेजोल्यूशन शो करवाएगी। और वो हमारे पास कितनी है? 1 nm हमारे पास टोटल है जी। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने यूज की उसकी रेजोल्यूशन के हाफ हमारे पास कितनी आ रही है? रेडिएशन की हाफ हमारे पास आ रही है 0.5 नैनोमीटर। क्लियर है? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जो है वो देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है क्लैरिटी ऑफ इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी, क्लियर कि वो कितना हमें क्लियर नजर आ रहा है, क्लैरिटी।
ये मैंने एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे क्लैरिटी, कि कितना वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें साफ नजर आ रहा है, कितना वो ऑब्जेक्ट जो है हमें क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का वैसे लफ्जी मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज में बड़ा होकर नजर आना। अब रेजोल्यूशन क्या है, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कितना क्लियर हमें नजर आ रहा है, और मैग्निफिकेशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें उसका साइज कितना बड़ा होकर नजर आ रहा है, दैट इज अ मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसकी डिफाइन लिखी हुई, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस, किसी भी लेंस की वो सलाहियत टू इनलार्ज द साइज ऑफ एन इमेज, कि हमारे पास कोई इमेज है तो वो कितने गुना उसके साइज को इनलार्ज कर सकता है, साइज को बड़ा कर सकता है किसके मुकाबले में, देन द एक्चुअल साइज। फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्चुअल साइज मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका एक्चुअल साइज आपके पास कितना है, आपके पास है जी 1 माइक्रोमीटर। यानी आपका एक ऑब्जेक्ट उसका एक्चुअल साइज पहले कितना है, जो ऑब्जेक्ट आपके पास है 1 माइक्रोमीटर उसका साइज है। आपने उसको मैग्नीफाई, उसकी मैग्निफिकेशन अगर चेक करनी तो आप उसको किसी भी इलेक्ट्रॉन या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो उस इमेज का साइज अगर हमारे पास एक्चुअल साइज के मुकाबले में कितना आ जाए, 10 माइक्रोमीटर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो इमेज था, हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसका एक्चुअल साइज था हमारे पास कितना, 1 माइक्रोमीटर। और जैसे ही हमने उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो उस इमेज का साइज हमें 10 माइक्रोमीटर तक, एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, कि वो हमारे पास है ना 10 माइक्रोमीटर तक बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि एक्चुअल साइज के मुकाबले में इमेज का साइज जो है वो कितने गुना आपको बड़ा होकर नजर आ रहा है, वो स्टूडेंट आपको समझ आ गई कि वो हमारे पास कितना है, 10 माइक्रोमीटर, इसका मतलब 10 गुना। ठीक है जी, तो यहां पे आपने पॉइंट माइंड में रखना है कि इट इज अ रेशियो ऑफ द साइज, ये हमारे पास साइज है किसी भी इमेज का, उसकी रेशियो टू द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एक्चुअल साइज मैंने अभी बताया कि कितना है जी 1 माइक्रोमीटर, और आपके पास जो ऑब्जेक्ट के इमेज का साइज आ गया वो कितना आ गया, अब वो हमारे पास है 10 माइक्रोमीटर। अब मुझे आप बताएंगे कि रेशियो अगर इसकी निकलेगी तो आपके पास कितनी निकल आएगी, 10। 10 का मतलब यह है कि वो ऑब्जेक्ट जिसका एक्चुअल साइज 1 माइक्रोमीटर था उसके इमेज का साइज आफ्टर मैग्निफिकेशन वो आपके पास कितना आ गया, 10 माइक्रोमीटर। तो रेशियो क्या आ गई, 10। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कितने गुना बड़ा होकर नजर आ रहा है, उस इमेज के एक्चुअल साइज के 10 गुना बड़ा होकर नजर आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? तो ये है दैट इज अ मैग्निफिकेशन, कि कितने गुना हमें वो साइज। अब उस टाइम को या गुना को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। तो स्टूडेंट यहां पे याद रखिएगा एक्स जो है ये टाइम को शो कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने गुना हमें बड़ा होकर नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट हम लें और मैं ये कहूं कि उसका एक्चुअल साइज हमारे पास 1 माइक्रोमीटर है, क्लियर, और इमेज का साइज हमारे पास है 10 माइक्रोमीटर, तो हमें उसकी जो x की वैल्यू है वो हमें कितने मिली, वो हमें 10 मिली। इसका मतलब ये है कि हम इस वैल्यू क्या लिखेंगे, x10 लिख देंगे। x10 का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट का हमें साइज कितने गुना बड़ा होकर नजर आया, वो हमारे पास 10 गुना है, टाइम 10 टाइम ग्रेटर देन द एक्चुअल इमेज। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे मैग्निफिकेशन के याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि रेजोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जितनी भी किसी ऑब्जेक्ट की रेजोल्यूशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो उस ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन के। क्लियर, कि जितनी मैग्निफिकेशन अच्छी होगी उतनी ही उसकी रेजोल्यूशन क्या होगी, अच्छी होगी, या जितनी रेजोल्यूशन किसी चीज की क्लियर होगी उतनी ही उसकी मैग्निफिकेशन आपको क्या नजर आएगी, क्लियर नजर आएगी। तो इसके बाद आते हैं मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन मालूम करनी है तो उसका फार्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू आई ओवर ए। आई का मतलब यहाँ पे हमारे पास है जी इमेज का साइज जो है, और उसके बाद जो ए है वो हमारे पास एक्चुअल साइज ऑफ इमेज है। तो ये हमारे पास आपने मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला यूज करना है। अब इसमें जो मैग्निफिकेशन का तरीका बताया वो मैंने आई से शो किया जी, साइज ऑफ इमेज, और ओवर हमने किसके लिखे, एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला आप सबने याद रखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की आपने मैग्निफिकेशन मालूम करनी है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, फार्मूला आई ओवर ए यूज करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं, ये तीन फार्मूले यहां पे मैंने दिए हुए हैं। पहला है जी साइज ऑफ इमेज। अगर आपने साइज ऑफ इमेज मालूम करना है तो आप कैसे मालूम करेंगे, साइज ऑफ इमेज अगर आपने मालूम करना है तो आप करेंगे जी एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन। क्लियर है कि जो आपके पास एक्चुअल साइज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मैग्निफिकेशन के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइज ऑफ इमेज आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए साइज ऑफ इमेज को आपने क्या कर देना है, ओवर कर देना है मैग्निफिकेशन के। अब स्टूडेंट इस बात, इन तीनों फार्मूलों को, एक फार्मूला मैग्निफिकेशन मालूम करने का है, एक फार्मूला साइज ऑफ इमेज का है, और एक फार्मूला आपके पास क्या है, एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का है। क्लियर है, तो तीनों फार्मूले मैंने यहां पे लिख दिए। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक ट्राइंगल मौजूद है।
लास्ट पे जो मैंने आपको ट्राइंगल दिखाई, इस ट्राइंगल से क्या मालूम हो रहा है कि अगर आपने किसी भी इमेज का साइज मालूम करना है तो वो हमारे पास है आई, उसको अगर आपने मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, आई ओवर एम मल्टीप्लाई बाई ए। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन प्लस एक्चुअल साइज मल्टीप्लाई एक्चुअल साइज आ जाएगा, तो इससे आपके पास इमेज का साइज जो है वो आ जाएगा। अब अगर आपने एक्चुअल साइज फाइंड करना है, एक्चुअल साइज इसको आपने फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, आई ओवर एम आ जाएगा, आई ओवर एम आ जाएगा। अगर आपने इसको फाइंड करना है मैग्निफिकेशन को, तो इसका फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, आई ओवर ए आ जाएगा। तो दैट इज अ ट्राइंगल, जिससे आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि हम लोग मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, साइज ऑफ इमेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, और एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था वो शॉर्ट सा टॉपिक था, ताकि मैंने कहा बच्चों को ये बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग कल मैक्रोस्कोपी यानी इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप में क्लियर डिफरेंस आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो यहां तक आज आप लोग क्लियर करें रेजोल्यूशन क्या है और मैग्निफिकेशन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। तो ये आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से याद करना है। और तरीकाकार मैंने आपको बता दिए कि रेजोल्यूशन जो है वो मिनिमम कैपेसिटी है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टिंग्विश करने की, और कैपेसिटी ऑफ लेंस टू एनलार्ज द साइज ऑफ एन इमेज। एक्चुअल साइज है फॉर एग्जांपल आपके पास किसी भी इमेज का, उसके साइज को आप कितने गुना बड़ा करके दिखा सकते हो, ये आपके पास है मैग्निफिकेशन। क्लियर है? फार्मूले मैंने आपको बता दी, ये आपकी शायद बुक पे ना भी हो, लेकिन आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना ताकि आपको आने वाले वक्त में ये काम है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही काफी है। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू रहिए, जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में बहुत फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।